बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल सीक्रेट डायरी में खुश आमदीद। दोस्तों, इससे पहले आप हमारी कई वीडियोस मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। हम आपसे एक ऐसा फार्मूला शेयर कर रहे हैं कि जिसको सीख कर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हर ड्रॉ पर प्राइस बॉन्ड, थाई लॉटरी और इस तरह की कोई भी गेम जीत सकते हैं। जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं वो जानते हैं कि हम इस फार्मूले की 14 तरकीबों में से हर तरकीब को अलग अलग वीडियोस की शक्ल में अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप आसानी से ये फार्मूला सीख जाएं और इसके तमाम शराइत व ज़वाबित भी आप समझ सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी इसी मुतल्लक है। जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियो पहले देखी हुई है वो जानते हैं कि आज की वीडियो में हम तरकीब 11 बनाना सीखेंगे और तरकीब 12 और असाब को मुकम्मल करना सीखेंगे। जिन दोस्तों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई उनसे गुजारिश है कि वो सबसे पहले हमारी वीडियोस देख लें ताकि वो असाब को निकालने का सही तरह से तरीका समझ सकें और ये वीडियो आपकी समझ में आ जाए। दोस्तों, ये एक यूनिक और कंप्यूटराइज्ड तरीका है, ना तो कोई आम रूटीन है और ना ही कोई आम हिसाब। और जो दोस्त उल्टी सीधी रूटीनों और इसी तरह के हिसाबों में अपना वक्त और दिमाग ज़ाया करते हैं, उन्हें हम दावत देते हैं कि वो चैनल यूट्यूब सीक्रेट डायरी पर आएँ और इस हिसाब को एक दफ़ा ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला ये हिसाब आपके लिए काफ़ी साबित होगा। तो आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज तरकीब 11 में हमने किस तरह से आगे सत्रों को लेकर जाना है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा और हमने आपको बताया कि अगर आपके पास तरकीब 7 में जितने भी अदाद हों आप उन्हें गिन लें, ऊपर और नीचे वाले दोनों अदाद को आपस में ज़रब देकर तरकीब 8 में इस तरह से तहरीर कर लें। फिर दूसरी दफ़ा तरकीब 7 की सिर्फ ऊपर वाली सतर को जितने भी अदाद हों उनमें उतने ही मज़ीद जमा करके देख लें कि अगर उसके दरमियान ज़ीरो है तो उस जमा शुदा में से एक कम कर लें और अगर ज़ीरो नहीं है तो उस जमा शुदा में एक मज़ीद इजाफा करके तरकीब 8 के नीचे यहाँ पर दर्ज कर लें। जब तरकीब 8 आपने मुकम्मल कर ली तो अब तरकीब 9 के लिए आपने सिर्फ इसको जमा करना है। सिंपल जमा करने के बाद जब आपने देखा कि ये अदाद हमारे के पास जमा हो गए 41, अब 41 का डेवड़ा दोस्तों निकालना है और वो तरकीब 10 में हमने निकाला। 41 का डेवड़ा 61 से ही 1/2 बनता है। जब हमारा डेवड़ा 81 या 81 से ज़्यादा हो, चाहे 81.5 ही क्यों ना हो या इससे कहीं भी ज़्यादा हो, उस वक़्त ये दोनों सतरें तब्दील हो जाएंगी। और अगर हमारा डेवड़ा 81 से कम हो, चाहे 80.5 ही क्यों ना हो या पूरा 81 ही क्यों ना हो, उस सूरत में हमारी इन्हीं दोनों सतरों के दरमियान आने वाला नंबर मौजूद होगा और इन्हीं को हम आगे लेकर चलेंगे। तो इस हिसाब में जो कि पिछली वीडियो से हमने शुरू किया था दोस्तों, इस हिसाब में हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं डेवड़ा 81 से कम है। असूल के मुताबिक ये दोनों सतरें बिला तब्दील तरकीब 11 में लिखी जाएंगी। आइए इनको यहाँ पे तहरीर कर लेते हैं। पहले 6, फिर 7, 8, 9 और 5। फिर नीचे वाली सतर को इसी तरह नीचे तहरीर कर लें। 2, 3, 4, 5, 7 और 1। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अगर डेवड़ा हमारे पास ज़्यादा होता तो इनको हम तब्दील करते
जैसा कि हम इंशाल्लाह इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको एक मिसाल से समझाएंगे। अभी चूंकि हमारे पास डेवडा कम आया है, इसलिए हमने सिर्फ इन्हीं सतरों को तरकीब 11 में तहरीर किया और अब इसके आगे हम तरकीब 12 बनाने वाले हैं। तो तरकीब 12 बनाने पर दोस्तों इन सतरों के आंकड़े हम निकाल लेंगे। उसके लिए जैसा कि हमने पहले अर्ज किया, ऊपर वाली सतर इकाई की सतर होती है और नीचे वाली सतर दाई की सतर होती है। लेकिन किस एतबार से, ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। इस असूल के मुताबिक आपके आने वाले नंबर का फिगर इन नंबरों के अंदर होना चाहिए, नीचे वाली सतर के अंदर। यानी 2, 3, 4, 5, 7 या 1 बतौर फिगर अगले ड्रा में आना चाहिए और क्लोज इन सतरों इस सत्र के अंदर होना चाहिए और इन नंबरों के अंदर आपका क्लोज होना चाहिए आने वाले ड्रा के लिए। यानी 5, 9, 8, 7 और 6 में से कोई अदद क्लोज होना चाहिए। लेकिन हम अभी देखेंगे कि ये कुल कितने नंबर बनते हैं और कैसे बनते हैं दोस्तों। तो इसका तरीका ये है कि आप तरकीब 12 बनाएं और इनको आपस में मिला के आंकड़े बनाएं। पहले 2 को 6 से मिलाएं, तो ये मेरे भाइयों 26 बना। फिर 2 को 7 से मिलाया तो ये 27 बना। फिर 2 को 8 से मिलाया 28 बना। फिर 2 को 9 से 29। फिर 2 को 5 से तो ये 25 हुआ। अब दूसरे नंबर पे 3 है हमारे पास, तो दोस्तों 3 को 6 से पहले मिलाया, ये हो गया 36। फिर 3 को 7 के साथ मिलाया, ये 37। फिर 8 के साथ मिलाया 38। फिर 3 को 9 के साथ मिलाया 39। फिर 3 को 5 के साथ मिलाया और ये 35 हुआ। अब दोस्तों 4 की बारी आई, 4 को 6 के साथ मिलाया तो ये 46 हुआ। इसी तरह 7 के साथ 47, 48 और ये 9 के साथ मिलाया और फिर 4 को 5 के साथ। इसी तरह से आंकड़े बनाते जाएं। अब 5 की बारी है, तो 5 और 6 के साथ इसको मिलाया इस 6 के साथ। फिर 5 को इस 7 के साथ मिला के 57 लिखा। इस तरह से दोस्तों, इसी तरह से आप आंकड़े मजीद आगे बनाते जाएं। 59 और ये 55। अब 7 की बारी आई, तो यहाँ पे 76, 67, 68, 69 और 65। सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी। अब 7 की बारी आई, 7 और 6 76, 7 और 7 77। फिर 8 के साथ 78। फिर 7 को 9 के साथ 79 और 7 को 5 के साथ 75। फिर एक बच गया दोस्तों, एक को 6 के साथ मिलाएं तो ये बन गया 16, 17, 18, 19 और एक और 5 को मिलाया 15। तो ये आंकड़े हो गए दोस्तों हमारे पास तरकीब 12 में। अब तरकीब 13 निकाल लें। तरकीब 13 निकालने का तरीका ये है मेरे भाइयों, सिर्फ इस सतर को, तरकीब 11 की इस सतर को आप एक दफ़ा दाई बना लें, इस तरह से कि इसके साथ एक एक अदद के साथ ज़ीरो लगाते जाएं। यानी 60, 70, 80, 90 और 50। इस तरह से अब एक दफ़ा इसको उल्ट लिख लें, यानी 05, 06,
07 08 09। और याद रखें दोस्तों, तरकीब 13 में आपने हमेशा डबल ज़ीरो कानून के मुताबिक ज़रूर डालना है, चाहे वो आपके पास पहले से मौजूद हो या ना हो। ये आपने हमेशा से डालना होता है, ये याद रखें। अब हमारे पास दोस्तों आप देखें ये कुल कितने आंकड़े जमा हो गए। इन्हीं आंकड़ों में से आने वाला नंबर है मेरे भाइयों। लेकिन हमें किस तरह से मालूम हो कि आने वाला कौन सा नंबर है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 ये हुए और 41 ये 11 ये हुए, यानी कुल 41 नंबर हुए। तो दोस्तों इन 41 आंकड़ों के दरमियान आने वाला आंकड़ा 100% मौजूद है। हिसाब यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तरकीब अव्वल से लेकर तरकीब 13 तक हम आ गए। एक तरकीब हमने अभी नहीं बनाई, वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये हिसाब हमने तब्दील नहीं किया, क्योंकि इसका डेवडा कम था। अगर डेवडा कम ना होता तो एक तरकीब मज़ीद बनती और ये कुल 14 तरकीबें हो जाती। चूँकि डेवडा कम है इसलिए तरकीब एक कम बनी, इस वजह से ये तरकीब 13 पर हिसाब मुकम्मल हो गया। दोस्तों कुल हमारे पास 41 आंकड़े आए और इन्हीं 41 आंकड़ों में से आने वाला नंबर 100% यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम उसको किस तरह से निकालेंगे, आइए हम वो भी आपको बताते हैं। देखें तरकीब 11 के जो, और ये बात दोस्तों हिसाब से बाहर है, हिसाब यहाँ पे मुकम्मल हो चुका, आप याद रखें। और जो कुछ हमने आपको सिखाना था वो यहाँ पे सिखा चुके। अब इसकी मज़ीद तफसीलात हैं जो हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर करते रहेंगे। इसमें से वन टच नंबर किस तरह से आप निकाल सकते हैं। वैसे तो नंबर लगाने वाले, नंबर खेलने वाले तमाम दोस्त जानते हैं कि सिर्फ ये 41 आंकड़े ही काफ़ी हैं। अगर ये सारे के सारे आंकड़े भी जमा करवा दें तब भी 50% से ज़्यादा प्राइज़ आपको मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर असल नंबर हर सूरत में मौजूद है। दूसरी बात यह है दोस्तों, ये सारे नंबर अगर आप जमा करवा दें तो इन्हीं में से 2 या 3 सेकंड नंबर भी आने के चांसेस हैं। हमने ये जो हिसाब आपको दिखाया है निकाल के, ये सिर्फ फर्स्ट के लिए है। जब भी आपको किसी गेम का नंबर निकालना हो तो फर्स्ट का अगर नंबर निकालना हो तो फर्स्ट के आंकड़े लेना होंगे, सेकंड का नंबर निकालना हो तो सेकंड के आंकड़े लेना होंगे। इसी तरह अगर आप थाई लॉटरी का नंबर निकाल रहे हैं तो आपको थाई लॉटरी के नंबर लेकर उनमें से आगे चलना होगा। और अगर आप प्राइस बॉन्ड का नंबर निकाल रहे हैं तो प्राइस बॉन्ड के नंबर लेकर उनमें से आगे चलना होगा। यही तरीका है मेरे भाइयों। तो इस तरह से जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके पास इसी तरह 35 40 32 38 41 45 इतने ही आंकड़े आपके पास जमा हो जाएंगे। जो दोस्त गेम को समझते हैं वो ये जान लें कि इन 41 के अंदर आने वाला आंकड़ा हर सूरत में मौजूद है। तो जो दोस्तों वन टच नंबर आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। याद रखें तरकीब 11 की ऊपर वाली सतर जो है इसको आप एक दफ़ा जमा कर लें, एक एक अदद को आपस में। किस तरह से, 6 और 7 को आपस में जमा किया तो ये बन गए 13। अब 13 में 8 को जमा किया, फिर 9 को जमा किया, फिर 5 को जमा किया। तो हमने इस मकसद के लिए यहाँ पे ले लिया कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर के दोस्तों पहले हमने 6 लिखा, फिर 7, फिर उसमें 8 जमा किया, फिर उसमें 9 जमा किया और फिर उसमें 5 जमा किया, तो ये बन गए 35। यहाँ पे हमने लिख लिया 35। अब नीचे वाली सतर को भी इसी तरह से आप जमा कर लें। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 और 7 और 1। ठीक हो गया दोस्तों। जब आपने इसको जमा कर लिया
इसी तरह से नीचे वाली सतर को भी आप जमा कर लें। जैसे 2 और 3 5 और उसमें से 4 मज़ीद जमा किया, ये वाला 5 4 9 और 9 5 14 और 14 और 1 15, 15 और 7 22 और यहाँ पे लिख लिया 22। दोस्तों ये कोड है और ये आप हर वक्त हर गेम में इसी तरह से कोड निकाल सकते हैं। जब आप मुकम्मल हिसाब निकाल चुके हैं और यहाँ पे आंकड़े भी निकाल चुके हैं तो इस तरकीब 11 की ये जो दो सतरें हैं, इन सतरों को इस तरह से आप जमा कर लें, यानी एक एक अदद को आपस में जमा कर लें। जमा करने के बाद ऊपर नीचे इस तरह से तहरीर कर लें। ये पहली चीज़ है और ये कोड है आने वाले नंबर को वन टच निकालने के लिए। अब इसको एक मरतबा जमा कर लें। 5 और 2 6 हो गए, 7 हो गए दोस्तों, और 3 और 2 5 हो गए, तो ये कुल इसकी जमा बनी 57। अब समझने की बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि जब भी आपके पास इसकी जमा जैसी भी आए, आपने एक तो इसके साथ एक का अदद यानी 100 का हिस्सा अपने अपनी तरफ से ज़रूर लगा लेना। पहली बात, अगर पहले से मौजूद हो जमा करने के दरमियान तो काफ़ी है, अगर ना हो तो आपने अपनी तरफ से ज़रूर लगा लेना है। दूसरी बात, जोड़ हमेशा, इन दो का जोड़ हमेशा 5 ही होगा, या 0 या 5 होगा। याद रखें, क्योंकि 5 गिनती का दरमियान है और जोड़ हमेशा दरमियान ही रहेगा। यानी इसकी जमा हमारे पास 57 आई, तो अब 57 का जोड़, इससे आगे इसमें मज़ीद आप 8 9 और एक मज़ीद 60, यानी 60 हो गया। तो दोस्तों अगर हमारे पास यहाँ पे इसकी जमा 61 आ जाती तो इसमें हमें मज़ीद 4 जमा करके 65 करना होता। और अगर हमारे पास इसकी जमा, इन अदाद की जमा 54 आ जाती, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे इनकी जमा 54 आ जाती, तो सिर्फ एक डाल के हम इसको 55 कर लेते, इसी तरह से। और यही तरीका होगा, यानी इनका जोड़ और ये कुलिया तहरीर कर लें कि जब आप इसको कोड की शक्ल में तहरीर करें तो कोड जमा करने के बाद जो आपके पास आएगा उसका जोड़ 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, इसी तरह से ऊपर तक। यानी आपने जोड़ को अगर उसमें से कम है तो मज़ीद अपनी तरफ से अदाद मुकम्मल करके जोड़ को वहाँ तक पहुँचाना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जमा हमारे पास 57 आई। तो दोस्तों 57 को अब जोड़ 55 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ये दो पहले से मौजूद हैं, दो अदाद ज़्यादा हैं। तो अब इसमें मज़ीद हम 3 अदाद डाल के इसको 60 पर ले जाएंगे। हमेशा ऊपर ही जाना होता है, नीचे तो आना नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे 60। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अब 60 के साथ आपने हमेशा सैकड़ा अपनी तरफ से लगा के रखना है। ये आपका जोड़ का हिस्सा होगा। जोड़ हमेशा आपका 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160 या 165, इसी तरह से ऊपर तक। यही तरीका होगा दोस्तों। और ये आपके पास आ गया कोड। अब इस कोड के साथ आप वन टच नंबर बिल्कुल आसानी के साथ और बिल्कुल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका वन टच नंबर निकालने का जो तरीका है वो तो तफसीलेबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी हिसाब का आपको तरीका तफसील के साथ वन टच नंबर निकालने का यही तरीका मुकम्मल तफसील से बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये बताने वाले हैं
कि इस कोड को आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है, इस तरह से त्रयी और ये दो दो अदाद जो हैं इनको, ये हिसाब का तरीका है। बाज़ औक़ात ये ज़रूरी नहीं कि आपने हमेशा इसी तरह से इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रख के इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो अभी जो चीज़ें हैं उनके मुताबिक ये कोड इसी तरह से लगेगा कि ये नीचे से ऊपर जाएगा, नंबर एक, नंबर दो इसका जोड़, ये ये दोनों अदाद होंगे। अब चूंकि ऊपर वाली जो जमा थी उसके मुताबिक या उस असूल के मुताबिक इस अदद को बदलना चाहिए, यानी एक को भी 6 की तरह तब्दील होना चाहिए। यही इसका असूल है मेरे भाइयों। तो यहाँ पे हमने लिखा त्रयी और उसके साथ हमने लिखा 66, क्योंकि इसको भी तब्दील किया। जब इसको तब्दील किया और साथ इसको भी मिलाया तो ये दो अदद बन गए 66। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में अर्ज किया था कि जब भी आपको नंबर निकालना हो तो आने वाले ड्रा का नंबर निकालने के लिए आपको दो साबका ड्रा के नंबर चाहिए। जब आप एंड पे पहुंचेंगे तो आपके पास जितने भी आंकड़े आए ये हैं तो दो दो, इन्हीं के दरमियान आपका आने वाला नंबर मौजूद है। लेकिन आप वन टच नंबर चाहते हैं, इसलिए आप कोड से मदद ली। जब कोड से मदद ली तो आपको फिर एक दफ़ा 4 अदद चाहिए कोड के लिए। तो वो 4 अदद आपको ये कोड से इसी तरह से मिलते हैं हमेशा। कभी ये जोड़ होगा, कभी ये जोड़ होगा, कभी ऊपर से नीचे जोड़ होगा और ये जोड़ होगा। इसी तरह से आपको हमेशा खेलना होगा। और जब आप इसी तरह से खेलते रहेंगे और असूल के मुताबिक खेलते रहेंगे तो आप वन टच नंबर निकालने के काबिल होंगे। अब जैसा कि इन असूल के मुताबिक यहाँ पे 6366 का कोड बनता है, तो 6366 लेके हमने इसको जजर लगाई। तो दोस्तों याद रखें कि जब भी आप नंबर निकालने के लिए कोई भी इस्तेमाल करें कोड को, उस वक़्त आपने करना क्या होता है, देखना ये होता है कि कोड लगाने के बाद आने वाला जज़र के बाद जो हिस्से हैं उसमें पहला और चौथा हिस्सा जो होता है वो असल नंबर होता है। दरमियान के दोनों हिस्से छोड़कर पहला और चौथा हिस्सा वो आने वाला आंकड़ा होता है। इसके अलावा मेरे भाइयों कोई तरीका नहीं है नंबर निकालने का, कोई ऐसी रूटीन नहीं है। याद रखें, तो अभी हमारे पास ये जो मौजूद है ये कोड, इसको हम अभी निकाल कर दिखाते हैं कि ये कोड हमें कौन सा नंबर आने वाला दे रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने त्रयी लिखा जो कि कोड का त्रयी है, और इसके साथ हमारे पास ये दो तरीके हैं, या तो इसको तब्दील होकर 66 होना चाहिए या फिर इसको 5 होकर 51 होना चाहिए, क्योंकि 6 56 भी हो सकता है और 51 भी हो सकता है। तो तीन कोड है हमारे पास, हम तीनों कोड लगाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले त्रयी 66 दोस्तों, इसके हिसाब से हमारे पास 44 नंबर आया है। पहला और चौथा हिस्सा 44 बनता है और ये हमेशा इसी तरह से नंबर आएगा। कभी भी आपने पहले दो अदद या पहले तीन अदद नहीं लेने, आपने हमेशा पहला और चौथा हिस्सा मद्देनजर रखना है और यही आपका नंबर होगा और यही आपका फिगर होगा और यही आपका क्लोज होगा। याद रखें हमेशा। तो दोस्तों हमारे पास ये 44 का आंकड़ा निकला। तो हम देखते हैं हमारे पास जो मौजूद आंकड़े हैं उनके अंदर 44 मौजूद है ही नहीं, इसलिए ये आंकड़ा गलत है। ये हमें नहीं चाहिए, इसको छोड़ दिया। अब दूसरा कोड चेक कर लें, त्रयी 56, यानी 0 को 5 में कन्वर्ट कर लें जो इसका घर है, त्रयी 56। दोस्तों इसके हिसाब से हमारे पास 43 का आंकड़ा आया,
यानी 4 फिगर आया, 3 क्लोज आया। तो हम देखते हैं कि हमारी डब्बी में हमारे पास ये आंकड़ा भी मौजूद नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक कोड बच गया और वो है 53 का। क्योंकि 6 और 1 एक ही घर से हैं, इसलिए गेम का हिस्सा है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए हमने ये कोड लगा के इसको जजर लगाई तो हमारे पास 48 का आंकड़ा आया। तो दोस्तों ये है हमारे पास 48 का आंकड़ा। तो जब हमने दोस्तों इसके हिसाब में रिकॉर्ड में जाकर देखा तो आने वाले ड्रा के लिए 48 का आंकड़ा ही विनिंग आंकड़ा था और आने वाले ड्रा में यही आंकड़ा विन हुआ। और इसी तरह से 4 फिगर आया और 8 उसका क्लोज आया। और ये आंकड़ा 8वें महीने सन 2020 8वें महीने की पहली तारीख को इसी तरह से लगा। आप भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंशाल्लाह पसंद आई होगी और कोड को इस्तेमाल करने और कोड के मुतल्लिक तमाम शराइत व ज़वाबित से भी आपको आगाह करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीक्रेट डायरी को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हो चुका है, इसलिए हमें तरकीब 11 को तब्दील करना होगा। यानी तरकीब 11 में अब ये सतरें इसी तरह से नहीं आएंगी जैसे ये आई। अब इनको तब्दील करना होगा। तब्दील करने का तरीका ये है कि जो अदाद इन सतरों के अंदर नहीं है वो यहाँ पे नोट कर लें। तो ऊपर वाली सतर में दोस्तों आप देखें 1, 9 और 0 मौजूद नहीं है। तो जो अदाद मौजूद नहीं वो पहले यहाँ पर लिखें 1, 9 और 0। इसके आगे ब्रैकेट का निशान डाल दें। अब नीचे वाली सतर में जो अदाद मौजूद नहीं है वो भी लिख लें। 1 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। इसके आगे भी ब्रैकेट का निशान डाल लें। जब आपने ये सतरें तब्दील करनी हो, जब भी आपका डेवडा ज़्यादा हो, ये सतरें तब्दील करनी हो तो जो अदाद मौजूद ना हो वो लिखने के बाद ब्रैकेट डालें और ऊपर वाले हिस्से में ब्रैकेट डालने के बाद सबसे पहले तरकीब 8 के ये आने वाले अदाद यहाँ पे रख लें। ये आपने हर सूरत में हर दफ़ा रखने होते हैं जब भी आपको ये सतर तब्दील करना हो। फिर उसके बाद इसको जोड़ जमा करना होता है दोस्तों। तो अब ये अब 3 अदद हैं, इसलिए ये आपस में तो जमा जोड़ ज़रब हो नहीं सकते। इसलिए इसका तरीका ये है कि पहले इस अदद को तरकीब 8 के इस पहले अदद 4 से जमा करें। तो ये 5 बना, यहाँ पे 5 लिख लिया। फिर इसको ज़रब करनी होती है, ये ज़रब हो नहीं सकता, इसलिए 9 को 4 के साथ ज़रब किया तो ये 36 हुआ। यहाँ पे 36 लिख लिया। अब आ जाए नीचे, 9 को 1 के साथ जमा किया तो ये 10 हो गए दोस्तों। हासिल छोड़ दिया, 0 लिख लिया। अगर 4 अदद हों तो उनको जमा करने में उनका हासिल नहीं छोड़ा जाएगा, ज़रब मुकम्मल दर्ज किया जाएगा। और अगर 3 अदद हों तो जमा का हासिल छोड़ दिया जाएगा, उसी तरह से जिस तरह से हमने तरकीब 3 और 4, 4 और 5 में ये काम किया था। तो अब दूसरी दफ़ा इसको जमा करें। 9 और 1 10, पहले इसको जमा किया, 0 लगाया, 1 छोड़ दिया, फिर ज़रब हो नहीं सकता इसलिए 8 के साथ इसको ज़रब दे लें और ये हो गया 72। अब दोस्तों तरकीब 12 में थाई लॉटरी के लिए हमारे पास ये सतरें हासिल हो गई। 1, 9 ये वाला, इसके साथ 0। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएं, 4 लिख लें। 9 चूंकि पहले से मौजूद है छोड़ दिया, 5 लिखा, फिर 3 और फिर 6। अब नीचे वाली सतर को भी इसी तरह 1, 8, 9, 0, 7 और 2। तो दोस्तों अब ये तरकीब 12 में ये सतरें हासिल हुई थी और यहाँ पर ये सतरें हासिल हुई। तब्दील करने की वजह ये डेविड है। अगर डेविड 81 से कम हो इस तरह से तो सतरें तब्दील नहीं की जाएंगी, इन्हीं में से आने वाला नंबर आएगा। और अगर डेविड 81 से ज़्यादा हो, चाहे 81.5 ही क्यों ना हो, तो सतरों को तब्दील करना होगा और तब्दील के बाद जो हासिल सतरें होंगी इनमें से नंबर आएगा।